कक्षा 12th विषय गणित 2024 पेपर कोड 324 EX। सभी खंड कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर के यदि आव्यूह A और B के क्रम से है P गुना Q और Q गुना R है तो A B का क्रम है। हमें दिया है कि A जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका क्रम वो है P गुना Q। जो मैट्रिक्स हमारे पास B है उसका क्रम दिया है Q गुना R। हमसे पूछा है A B का क्रम क्या होगा, तो A V का क्रम होगा P गुना Q गुना Q गुना R। दोनों सेम है तो इसका जो ऑर्डर बैठेगा वो P गुना R। तो P गुना R पहला ऑप्शन, R गुना P ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, Q गुना P ये भी नहीं है, पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। ऑप्शन 1 तो 2 1 1 -2 -1 2। तो देखते हैं कि ढाल किस बिंदु पर होगी। पहला y = x प्लस 1, दूसरा y स्क्वायर 4x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो होगा हमारे पास dy अपॉन dx। x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा और 1 का करेंगे तो 0। तो dy अपॉन dx बराबर 1। समीकरण नंबर 1। x के सापेक्ष अवकलन, y स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 dy अपॉन dx। 4x का करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ये बनेगा dy अपॉन dx 4 अपॉन 2y। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से दोनों dy अपॉन dx है, ये भी dy अपॉन dx है, इक्वल रख देंगे तो जाएगा 4 अपॉन 2y, क्रॉस कर देंगे, y को उधर पहुंचा देंगे तो y बराबर 4 अपॉन 2, 2 से 4 को काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 2। इस y का मान वक्र की रेखा में रखने पर
जब हम रखेंगे तो y की वैल्यू 2, 4x ये हो जाएगा 4, ये 4x, x बराबर होगा 4/4, कट जाएगा 1। तो बिंदु बना हमारे पास 1,2। ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न, अगले प्रश्न, समाकलन इंटीग्रेशन √1 प्लस sin 2x dx का मान है sin x प्लस cos x प्लस c, sin x माइनस cos x प्लस c, cos x माइनस sin x प्लस c, माइनस के cos x माइनस sin x प्लस c। देखते हैं, निकालते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इंटीग्रेशन √1 प्लस sin 2x dx, √1 को लिखेंगे यहां पर sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। इस 1 के स्थान पर हमने क्या लिख लिया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे, 2 sin x इंटू cos x, ये बन जाएगा हमारे पास dx। इंटीग्रेशन, ये हम देखते हैं कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बनता है। किसका बनता है, a प्लस b के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बना हमारे पास यहाँ साइन x प्लस कॉस x उसकी पावर 2 dx। पावर से ये रूट हट जाएगा और बचेगा हमारे पास साइन x कॉस x इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस x और कॉस का इंटीग्रेशन साइन x और प्लस के c। साइन x आगे पीछे लिखते हैं, माइनस के कॉस x प्लस c। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। साइन x प्लस कॉस x c ये गलत है। साइन x माइनस कॉस x प्लस c सेकंड सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि सदिश 5i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान है 3, 4, 6, 0। तो लंबवत के लिए शर्त होती है कि a वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर 0। तो हम a वेक्टर बराबर 5 i कैप लैम्डा j कैप प्लस 2 k कैप और b वेक्टर बराबर 2 i कैप 3 j कैप 4 k पे रखेंगे सूत्र में। a वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर 5 i कैप माइनस लैम्डा j कैप 2 k कैप इंटू 2 i कैप 3 j कैप प्लस 4 k कैप। i वाले i कैप की i कैप से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10। i कैप डॉट i कैप होगा
तो 1। इसके अलावा आई कैप इंटू जे होता है, उसका 0 होता है। इसलिए आप याद रखिए कि आई वालों को आई वाले के साथ, जे वालों को जे वाले के साथ और के वालों को के वाले के साथ गुना करनी है। तो 5 दूनी 10, 3 लैम्डा, 4 दूनी 8, और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। जोड़ेंगे तो 18 माइनस 3 लैम्डा, 3 लैम्डा को इधर ले आएंगे, 3 लैम्डा बराबर 18, तो लैम्डा बराबर 18/3 काटेंगे तो 6, तो लैम्डा बराबर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट समीकरण, अवकल समीकरण d² बराबर √4 x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का घात है। हमें जो दी हुई है d²y/dx² 4√x प्लस dy/d उसका होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस dy/dx 1/4। एक रूट को लिखते हैं 1/2, √3 लिखा हो ऐसे तो 1/3, अगर ऐसे 4 लिखा है तो उसे 1/4 लिखते हैं। तो इस पावर को दूसरी तरफ जब हम लेके जाते हैं तो ये बनता है d²y/dx 1/4 होता है, तो वो 4 बन जाता है इधर बराबर में आके। तो x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो इसकी जो सेकंड टाइम डिफरेंशियल हुआ है इस वाले में, तो इसके ऊपर जो पावर होती है वो घात, तो इसकी जो घात होगी वो 4 होगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, सभी खंड कीजिए के दर्शाइए कि फलन f(x) इक्वल x प्लस 2 यदि x नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, ज्ञात कीजिए। तो ये चीज हमें ज्ञात करनी है। RHL लिमिट किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर। तो ये लिखेंगे x 0 प्लस, राइट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव की ओर फंक्शन f(x) लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h लिमिट, इस फंक्शन को मेरे पास है x नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है परंतु 0 से बड़ा भी यही है और 0 से छोटा भी यही है। इस सिंबल का मतलब होता है कि x 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए हम 0 में h जोड़ लिया तो इसका मतलब बड़ा हो गया, तो इसके लिए फंक्शन होगा x प्लस 2, उसके स्थान पर x के स्थान पर ये लिखना है 0 प्लस h, 0 प्लस h x के स्थान पर और प्लस के 2। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 2, h के स्थान पे क्या रख देंगे 0, तो लिमिट बचेगी हमारे पास ये 2। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x एक्शन टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इस लिमिट h एक्शन टू 0 फंक्शन 0 माइनस h इस लिमिट। अब देखिए 0 माइनस एच 0 नहीं है, 0 से छोटा है, यही फंक्शन रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच प्लस 2 रखेंगे तो तब भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। परंतु डायरेक्ट हम अगर फंक्शन में 0 रखते हैं तो उसका मान आ रहा है 1। तो ये कह रहा है कि लेफ्ट राइट आर एच एल और एल एच एल और एफ 0 नॉट इक्वल है। अतः x इक्वल टू 0 पर सांतत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन 7 पाई अपॉन 4। साइन इनवर्स साइन 7 पाई अपॉन 4। साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन, इसको तोड़ लेंगे, ये बनेगा हमारे पास 2 पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4। इस 7 पाई अपॉन 4 को इस रूप में लिख लिया, 4 दूनी 8, 8 में से 1 पाई घटा देंगे तो 7 पाई अपॉन 4 ही बचेगा। तो इसको हम साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस लैम्डा अपॉन 4 इसकी गुना करेंगे, इसमें 4 दूनी 8 माइनस पाई, तो ये रह जाएगा 7 पाई अपॉन 4। हम जानते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमारे 4 क्वाड्रेंट है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। 2 पाई माइनस हो रहा है इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन चेंज होता है, इसमें साइन, इसमें कॉस और इसमें टेन पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई अपॉन 4। वट साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस माइनस के पाई बाई 4। तो साइन से अब साइन हट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के पाई अपॉन 4। यहां पर हमने साइन को साइन से क्यों नहीं थोड़ा हटाया, क्योंकि हमारे पास जो इसकी रेंज होती है वो पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच की होती है। तो पहले हमको पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के फॉर्म में लाना होगा इसके बीच में, तो तभी हम क्या कर पाएंगे, इसका मान निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y बराबर ए ई की पावर x प्लस बी है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, जहां a तथा b अचर हैं। ठीक है, हमें गिवन है कि a e की पावर x प्लस b, डिफरेंशियल करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। जब हम अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स ए, ई की पावर x का डिफरेंशियल ई की पावर x होता है और जो कांस्टेंट है b इसका 0 हो जाएगा।
पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए ई की पावर एक्स ही होगा। कि भी ए की पावर ए ई की पावर एक्स था और ये भी ए ई की पावर एक्स ही है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। डी इसे 1 मान लीजिए, इसे 2। समीकरण 1 व 2 से तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। तो हमारे पास समीकरण है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, y वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा डी वाई। इधर गुना करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये जाएगा डी एक्स। तो 1 डी वाई वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा 1 डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। समाकलन करने पर जब हम समाकलन लिखेंगे डी वाई वाई स्क्वायर डी वाई और ये हो जाएगा डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। डी वाई का समाकलन वाई इसका होगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई की घात 3 अपॉन 3। इसका होगा एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3/3 और प्लस यहाँ हम कांस्टेंट जोड़ देंगे c अपॉन 3। एलसीएम लेते हैं तो 3 वाई की क्यूब अपॉन 3, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3x और ये हो जाएगा x की क्यूब प्लस c। 3 से 3 कट जाएगा तो 3y प्लस y की क्यूब 3x x की क्यूब प्लस c। यही इसका क्या होगा, हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता पी ए बराबर 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता बी पीवी वो है 1/4। अब क्या कह रहा है कि ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी क्या प्रायिकता है? ए तथा बी स्वतंत्र घटना है,
तो जब ये स्वतंत्र घटना है तो P A और B के ना जीत पाने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें इसमें निकालना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, P A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर P A डैश इंटू P B डैश सूत्र को लगाएंगे। यहां निकला है प्रायिकता ना जीत पाने की, ये भी B के ना जीत पाने की, तो इसको हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है और जीतने की प्रायिकता पर कन्वर्ट कर लेना। ये हो गया 1 माइनस P B, तो ये हो जाएगा 1, A के जीतने की प्रायिकता 1/3 और B के जीतने की 1/4। 3 एकम 3 उसमें से 1 घटाएंगे तो 2/3, 4 एकम 4 उसमें घटाएंगे 3/4, 3 से 3 कटेगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, 1/2। तो इस ना जीतने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध R A, B such that A B belongs to n तथा A बराबर B स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। माना A 81, B 9 और C 3। अब हम ये देखते हैं कि A जो हमारे पास रिलेशन दिया था वो क्या रिलेशन है कि A भी नेचुरल नंबर और A इक्वल D स्क्वायर। तो A की वैल्यू 81, B की 9 स्क्वायर, फिर 9 3 के स्क्वायर। तो हमने देखा कि A का रिलेशन 81 का रिलेशन 9 के साथ है और 9 का रिलेशन 3 के साथ है, बट 81 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ नहीं आ रहा है। तो 81 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है, तो A, B belongs to R और B, C belongs to R और बनता है A, C not belongs to R, सत्य नहीं है। तो ये तीसरा जो A का रिलेशन C के साथ है ये मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं कि 81, ये भी 81, 9 ये भी 9, ये 81 और ये 9 रह जाता है, ये बराबर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि 81 का 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि y बराबर x² + 3x + 4 अपॉन e⁻x cos x है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो y बराबर x² 3x + 4 अपॉन
ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ये बनेगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। ये अंश और ये है हर। हर को छोड़ दिया जाता है और अंश का डिफरेंशियल कर दिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस, अब अंश को छोड़ दिया जाएगा और हर का किया जाएगा, तो e की पावर x cos x अपॉन e की पावर x cos x उसका होल स्क्वायर। तो e की पावर x cos x, x स्क्वायर का करेंगे 2x, 3x का करेंगे 3 और 4 का करेंगे तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये नहीं आएगा, यहाँ फिर फर्स्ट और सेकंड लगेगा, e की पावर x डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स e की पावर x अपॉन e की पावर x कॉस x उसका होल स्क्वायर। ये निकल के आता है e की पावर x कॉस x ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4 e की पावर x कॉस का करेंगे तो साइन x माइनस के प्लस कॉस x इंटू e की पावर x अपॉन e की पावर x कॉस x उस पूरे का होल स्क्वायर है। ये इसका डिफरेंशियल आ जाएगा। चाहे तो इसे और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहीं तक ही छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अवकलन समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स को हल कीजिए। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, समाकलन करने पर ये हो जाएगा डी इंटीग्रेशन डी वाई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, वाई हो जाएगा। इसमें हम आईलेट का नियम लगाएंगे, आई एल ए टी ई। तो त्रिकोणमिति फर्स्ट पर आती है, इसलिए ये फर्स्ट होगा, एक्सप्लेनेशन जो थे वो सेकंड पर होंगे। तो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन। ये बनता है हमारे पास साइन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा, डिफरेंशियल करेंगे साइन का, कॉस एक्स होगा और ई की पावर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। उन्हें दोबारा करेंगे, ई की पावर एक्स साइन एक्स इस फॉर्म में लिख देंगे इसको, और ये होगा हमारे पास कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर हमारे पास माइनस ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स पूरे का ब्रैकेट डी एक्स।
ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई का पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स, साइन इसको प्लस कर देगा और ये बचता है हमारे पास साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। माइनस अंदर जाएगा, साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, y होगी, तो ई एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, इस पूरे का मान y, और इस y को ले आएंगे तो 2y ई की पावर एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स और ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो जब एक बार उछाला जाता है तो पासे पर 6 नंबर होते हैं, तो उसकी प्रति दर्श जो बनती है वो बनती है 1 2 3 4 5 और 6। अब आगे क्या कर रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का प्रत्यय है को ई से, तो ई जो है वो 3 का प्रत्यय है, तो 3 और 6 ही होने वाले हैं। पासे पर प्राप्त संख्या सम को एफ से, जो एफ है वो क्या कह रहा है कि सम संख्या, और 6 तो कहूंगी 2 4 और 6, इनका इंटरसेक्शन देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो मिलता है 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, पी ई 1 2, तो 2/6 1/3, पी एफ 1 2 3, तो 3 और ये टोटल हमारे पास 6, काटेंगे 1/2, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 कॉमन, और ये टोटल 6 कितना आ गया 1/6। हमें देखना है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं, उसके लिए कंडीशन होती है क्या कि पी ई इंटरसेक्शन एफ पी ई इंटू पी एफ, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और ये है 1/3 और 1/2, मल्टीप्लाई किया तो 1/6 ही आया। तो हम कह सकते हैं अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको पहले 3 क्वेश्चन मिले, ऐसे ही अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट 3 मिलेंगे, उससे अगली वीडियो में फिर 3 आपको मिलेंगे। इस तरीके से पूरे पेपर के अंदर 9 प्रश्न हैं और 3 वीडियो के अंदर एक पेपर कंप्लीट होगा।